हेलो गाइस। तो आज हम जानेंगे मोल के बारे में कि मोल क्या होता है और उससे संबंधित जो कैलकुलेशन होती हैं उनको देखेंगे। गाइस देखिए, जैसे एक डज़न 12 के बराबर होता है, वैसे ही एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। जिसमें ये जो 10 की पावर में लिखा गया है इसको समझना ज़रूरी है गाइस। इसका मतलब है कि आप 10 को 23 टाइम्स लिखिए और मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए, और जब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है गाइज, उन्हें जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आपको मिलता है वो जो है एक मोल के बराबर होता है। तो गाइज ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इस नंबर का इस्तेमाल किया जाता है छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल के जो है नंबर को जानने में। और गाइस इसके इस्तेमाल से हम जो है लिक्विड के भी जो मॉलिक्यूल हैं उनकी भी जो है गणना कर सकते हैं, उनका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि 36 ग्राम H2O है, तो उसमें मोलों की संख्या कितनी होगी। तो गाइस इसको निकालने से पहले आपको मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए गाइस, तभी जाके आप मोल्स निकाल पाएंगे और पार्टिकल्स की संख्या जो है आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर आपने मॉलिक्यूलर मास नहीं पढ़ रखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए, वहाँ पर मैंने मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास निकालना सिखाया है। उसकी मदद से आप मोल निकाल सकते हैं। तो गाइस जो है कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैंने H2O का जो है मॉलिक्यूलर मास निकाल रखा है। कैसे निकालते हैं, तो एक H का जो है मास होता है 1U। 2H हैं तो 2 से गुणा कर दिया मैंने यहाँ पे। उसी तरीके से ऑक्सीजन का जो है मास होता है 16U, तो मैंने 16U लिखा। एक ऑक्सीजन है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब इनको हम जोड़ते हैं तो ये आता है हमारा 18U के बराबर। और जब इसको आप यू के जगह पे जी लिखते हैं, यानी ग्राम में इसको लिख देते हैं, तो ये जो चीज़ है ये बन जाता है मोलर द्रव्यमान, और ये बताता है कि कितने मोल होंगे। तो ये जो नंबर आता है ये एक मोल के बराबर होता है। तो H2O के लिए एक मोल की अगर बात करें तो एक मोल जो है H2O का अगर लेना है तो आपको इतने ग्राम लेने होंगे, उससे जो है आपका H2O का एक मोल मिल जाता है। तो देखिए गाइज यहाँ पे मैंने लिखा है कि 18 ग्राम जो है एक मोल के बराबर है। तो आपको क्वेश्चन में जो दिया गया था 36 ग्राम, और उसमें आपसे जानना चाह रहा था कि जो है कितने मोल होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाल रखा है। कैसे निकालते हैं, तो आप सोच भी सकते हैं कि 18 ग्राम अगर एक के बराबर है तो 36 ग्राम कितने के बराबर होगा, तो ये 2 के बराबर ही आएगा। ठीक है गाइस, तो ये है आप लोगों का मोल। अगर 2 मोल आ गए तो आप इसकी मदद से पार्टिकल के संख्या भी जान सकते हैं कि कितने H2O के पार्टिकल होंगे। क्योंकि एक मोल में जब इतने पार्टिकल हैं तो 2 मोल में हम कितने पार्टिकल होंगे। तो गाइज इसको जब आप 2 से गुणा लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने H2O के मॉलिक्यूल होंगे। तो ये था आप लोगों का मोल। गाइज इसके इस्तेमाल से हम जो चौक होता है उसके अंदर भी पार्टिकल को काउंट कर सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे गाइज। तो दिया गया है कि 300 ग्राम आपका जो है CaCO3 है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है। आपसे जानना चाह रहा है कि इसमें मोल कितने होंगे। तो मोल निकालने के लिए वही मेथड हम फिर से अप्लाई करेंगे। हम जो है CaCO3 का जो है मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, और उसकी मदद से जो है हम मोलर मास निकाल लेंगे। और जब मोलर मास निकाल लेंगे तो हम मोल अच्छे से निकाल पाएंगे। तो गाइस देखिए, जब हम CaCO3 का मोलर मास निकालते हैं तो वो आता है 100 ग्राम। 100 ग्राम आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो 100 ग्राम है वो एक मोल के बराबर होगा। ठीक है गाइस, तो एक मोल के बराबर अगर 100 ग्राम है तो आप बताइए कि 300 ग्राम में कितने मोल होंगे।
कितने मोल, तो उसको मैं x मान लेता हूँ गाइस। अगर मैं x मानता हूँ तो बहुत ही आसानी से ये चीज़ निकल जाता है। आप x मानिए और इनको जो है क्रिस क्रॉस जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस x की वैल्यू मिल जाती है। तो देखिए इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, वरना जो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगने लगता है। तो गाइस देखिए मैं इसको x को नंबर मान के जो है इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे। तो गाइस देखिए मैं कर रहा हूँ। तो जब मैं 100 का जो है x से गुणा करूँगा तो ये ऐसे लिखूँगा मैं 100x बराबर, इसका इससे गुणा कर रहा हूँ तो ये मेरा आएगा 300 गुणे 1। अब यहाँ से जो है मैं x की जो वैल्यू निकालूंगा वही होगा मोलों की संख्या। तो गाइस जब मैं ये मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 3। ठीक है गाइस, देखिए 2 0 से 2 0 आपका कट जाता है तो ये आंसर आ जाएगा 3। अब ये जो 3 है इससे क्या पता चला कि आपका जो है CaCO3 कितने मोल है, तो पता चलेगा कि 3 मोल है। तो ये था आपका मोल। और अगर आप जानना चाहते हैं कि CaCO3 300 ग्राम में कितने CaCO3 के छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, तो आप इस 3 को जब आप इस नंबर में गुणा लगा देते हैं इस नंबर में, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने CaCO3 के कण होंगे। गाइस इस मोल को निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है जिसको लिखते हैं N बराबर W/m। इसकी मदद से भी लोग जो है निकालते हैं। तो गाइस ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो मैंने बताया ये एलिमेंट्री मेथड है, इससे इससे जो है आपको किसी भी तरह के जो है कैलकुलेशन को निकालना होगा तो निकाल पाएंगे। और ये जो फॉर्मूला है वो ये भी इजी है, लेकिन ये ज़्यादा आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेटिव लगेगा और ये ज़्यादा जो है अच्छा भी होता है। इसकी मदद से आप किसी भी तरह के कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस इसी तरीके से अलग अलग कंपाउंड में अगर आप उसका जो है फॉर्मूला पता हो तो पार्टिकल के जो है नंबर को हम जान सकते हैं। तो गाइस अगर और भी कुछ चीज़ें आपको जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हों तो आप हमें कमेंट में